हेलो दोस्तों, स्टडी विद बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी इधर भी जो आपको पता है कि एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और कई एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी 3 से 4 महीने के बाद पेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सी-टेट का फॉर्म आ चुका है। जो भी मित्रगण फ्रेंड्स जो भी हैं सी-टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सी-टेट का फॉर्म भर दें और एग्ज़ाम जो है वही जुलाई अगस्त के आसपास की डेट, टेंटेटिव डेट है तो वो होने वाली है। जुलाई अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होगा। आप अपनी तैयारी को वो चुस्त और दुरुस्त रखिए। जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा ही होगा, लाभ मैं कराता नहीं। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूँ, उसका नाम है अनुपात और समानुपात। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा जिससे कि जो भी लोगों का बेसिक भी मजबूत नहीं है तो वो मजबूत हो जाए। जैसे घर बनाने के लिए नींव मजबूत रखना पड़ता है, उसी तरीके से कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसके बेसिक को मजबूत करना पड़ता है। आज मैं केवल इसमें अनुपात की बात कर रहा हूं। अनुपात के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ता हूं। देखिए, जैसे इसमें एक रेशियो के फॉर्म में लिखा हो, रेशियो के फॉर्म में, रेशियो मतलब पहले आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ए अनुपाते बी लिखा हुआ है, ए बटे बी है। ए बटे बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रेशियो ही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। अगर 5 बटे 4 कहीं है, इसको आप लिख सकते हैं 5 रेशियो। ये जो है यही रेशियो है, यही अनुपात है। जैसे ये 5 किलोमीटर है और ये 4 मीटर है। अब मैं कहूं कि क्या ये रेशियो के फॉर्म में है, तो ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है। रेशियो के फॉर्म में सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम यूनिट अगर है तो वो रेशियो बन जाएगा। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, रेशियो का कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो देखिए कैसे इसको रेशियो के फॉर्म में बनाएंगे। ये 5 किलोमीटर है और ये 4 मीटर है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो किलोमीटर है उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। और नीचे है 4 मीटर। ये इससे कट गया। अब आप चाहें तो इसको भी इससे काट सकते हैं, 1250 आएगा। तो इस तरह से आप 1250 रेशियो 1 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोई यूनिट नहीं आया है, कोई मात्रक नहीं आया है, तो आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई और मैं देता हूं, जैसे 4 मीटर है और यहां पे है 40 सेंटीमीटर। इस तरह से रहेगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया गया है, 4 मीटर रेशियो 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। और ये नीचे 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया, आ गया 10 बटे 1 या फिर 10 रेशियो 1। तो इस तरह से ये रेशियो का फॉर्म हो गया। अब कई जगह एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जैसे ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता है। जिस भाई बंधुओं को, जिन दोस्तों को ये नहीं आता है, आप देखिए बड़े इजी वे में मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, ए रेशियो बी दिया है, ये जान लीजिए एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं सकता, इसलिए ऑनलाइन को ही मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं। ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया है 5 रेशियो 6। तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कुछ करना नहीं। देखिए ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो 3,
बी रेशियो सी दिया है 5:6, तो हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। कैसे करेंगे? पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, फिर अनुपाते, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 त्रिक 18। इस तरह से आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं, 10 अनुपाते 15 अनुपाते 18। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, बता रहा हूं आपको, जैसे ए रेशियो बी दिया है 3:5, बी रेशियो सी दिया है 2:3, इस तरह से दिया है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, फिर रेशियो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 तिहाई और 5 तिहाई 15। इस तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी आंसर आ गया। कहीं कहीं पे क्वेश्चन केवल ए रेशियो सी पूछता है। ए रेशियो सी, ए की वैल्यू कितनी है? 6 है, सी की वैल्यू कितनी है? 15 है। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये आ गया आंसर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा होगा। तो देखिए, अगर किसी सेम नंबर से दोनों कटेंगे, किसी सेम नंबर से दोनों कटेंगे तो काट देंगे। ये 3 दूनी 6, ये 3 5 15, इस तरह से 2:5 आ गया। ठीक है। अब कहीं कहीं पे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी दिया रहता है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछता है, वो कैसे करेंगे? एक ये क्वेश्चन है, ए रेशियो बी ये है, बी रेशियो सी ये है, सी रेशियो डी ये है, देन फाइंड ए रेशियो डी। जैसे घर बनवाने से पहले हम लोग बता देते हैं ये गिट्टी है, ये बालू है, ये मोरम है, ये सीमेंट है, ये सरिया है, पटिया है, तो हर चीज हम बता देते हैं घर बनाने से पहले। उसी तरीके से तब हम लोग कहते हैं ना कि हाँ अब घर बन जाएगा, ये सारा मटेरियल जुट गया है। उसी तरीके से इस सारी वैल्यू दी हुई है, तो हमसे ए रेशियो डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो इसको निकालने का तरीका है, जो भी वैल्यू पूछे उसको करने का ये तरीका होता है। एक तरीका तो हमारे पास ये है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ला दे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी निकालेंगे, 3:4 दिया है, और ये बी रेशियो सी हो गया 5:6। अब हम क्या करेंगे, तो हमसे ये पूछ रहा है ए रेशियो डी क्या होगा। तो ए रेशियो डी मतलब ए बटे डी पूछ रहा है। इसको करने का तरीका ये है, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी। देखो इसको लिखने का तरीका मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेंगे। देखिए क्या है, दिमाग लगाना है। ए बटे डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए और डी को तो नीचे रखना ही है। ए बटे बी कर दिए तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बचा क्या, ए बटे डी। अब ये सब की वैल्यू दी हुई है, हम रखेंगे। ए बटे बी की वैल्यू है 3/4, बी बटे सी की वैल्यू है 5/6, सी बटे डी की वैल्यू है 11/9। कुछ कटे तो काटेंगे, 3 दूनी 6, अब कुछ नहीं कट रहा है, 11 पूरे 55, और 4 दूनी 8 9 72। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 55/72 या 55:72। इस तरह से ए अनुपाते डी की वैल्यू आ गई है। यही हमारा क्या है, ए रेशियो डी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझसे। और हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, उनके पास पहुँच सके। ये याद रखिए कि मेरी मेहनत है अगर है तो ये सार्थक आप ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। मेरी इसी मेहनत को आप सार्थक बनाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अनुपात और समानुपात से ही रिलेटेड रहेगा जो अब तक प्रश्न आए हुए हैं। तो अब तक आए हुए प्रश्नों को ही मैं कराऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। जहां रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।